महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेश फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचा। इस दौरान भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा कि राज्यपाल को सीएम से सवाल पूछने चाहिए कि अनिल देशमुख, सचिन वाजे और इनसे संबंधित पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे की चुप्पी बेहद चिंताजनक है। देखिए, कोई भी इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुआ तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैंने महाराष्ट्र के हित के लिए ये काम किया है। जो एक प्रकार से गुनाह हुआ था और उस गुनाह को छुपाया गया था, 25/8 को रिपोर्ट जाने के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को छुपाने का काम इस सरकार ने किया था। उसको अगर मैंने उजागर किया है और महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया, ये अगर गुनाह है तो ऐसे 4 गुनाह मैं और करूंगा और मैं कैसे सही हूँ ये मैं न्यायालय में जाकर बताऊंगा। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये तीनों जानते थे इस प्रकार की हफ्ताखोरी हो रही है। ये तीनों पार्टियों को पता है कि इसमें का सत्य बाहर आया तो तीनों का चेहरा खुला हो जाएगा, इसलिए वो उनको बैक कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र ने कहा कि राज्यपाल को राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उगाही का खेल चल रहा है, उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं, वह कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में जो कुछ पिछले 1 साल से घट रहा है वो संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। और इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे। और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रही है, देश का एपिसेंटर कोरोना बना है और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पे क्या करती है? क्या सरकार ने इस पर उपाय किया है? मुझे लगता है ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अपना कोई रुख नहीं है या फिर वह वसूली गिरोह के पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को इस वसूली में से कितना हिस्सा मिलता है उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।